गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। चलिए, अभी तक की पढ़ाई तो हो गई। आज हम लोग चर्चा करेंगे, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुवर एरर्स रिलेटेड टू नाउन एंड केस चैप्टर। हालांकि चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स दैट वी नीड सम एरर क्लासेस, सो टुडे वी आर हियर विद सम एरर क्लासेस and we are going to discuss some errors that are quite interesting. आज हम लोग ऐसे errors के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो काफी मजेदार हैं. If you are going through this, that means if you are going through this session throughout the end, then definitely you will learn a lot. ठीक है, अगर आप इस सेशन को पूरा देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. Of course, the confusion related to noun and cases, आपको noun और उसके case से related जो confusions होते हैं common errors में, वो तो सारे आज डाउट क्लियर हो जाने हैं. We are going to learn at least 15 questions. आज हम लोग 15 questions पर ही वर्कआउट करेंगे, but these 15 questions will permanently delete all the doubts from your mind. जो भी 15 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे ये काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर हम लोग इसे पूरे अच्छे ढंग से करते हैं, समझते हैं, तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि जो भी डाउट नाउन एंड केस से रिलेटेड आपके मन में बैठे हुए थे वो 100% समाप्त हो जाने हैं आज के क्लास के बाद. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही फोकस्ड और अटेंटिव होकर इस क्लास को देखेंगे और एरर्स को समझने की कोशिश करेंगे. चलिए चलते हैं. टॉपिक है आज का एरर्स एंड नाउन. ये जो नाउन लिखा गया ये नाउन एंड केस चैप्टर का है. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, वी नो इट वेल दैट आवर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडीज एल्स. ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले तो इस सेंटेंस को थ्रू आउट पढ़ेंगे, थ्रू आउट पढ़ने के बाद हर एक सेक्शन में एरर को फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली एरर ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, डी में है, ये एक्चुअली नो एरर है. ठीक है, तो वो तो प्रोसेस सही ही है. लेकिन जब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं तो जो पॉइंट्स आपको रूल्स में समझाए जाते हैं, अगर वो रूल्स या वो पॉइंट्स आपको सेंटेंस में दिख जाए तो सबसे पहले आप सेंटेंस के मीनिंग को छोड़ेंगे और डायरेक्ट उस पॉइंट से रिलेटेड जो आपको टर्म्स समझाए गए थे उसे आपको रिकॉल करना है. अगर वो रूल्स रिकॉल करते हैं, आप समझ में आ गया हो और यहाँ मैच कर जाए तो समझिए सेंटेंस सही है. यहाँ थोड़ा भी डिफर करे तो समझ लीजिए एरर वहीं पर है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था कि somebody, nobody, anybody के साथ else आ जाए और सेंटेंस में का के की का सेंस हो तो एपस्ट्रॉफी एस एल्स पर लगाते हैं, न कि somebody, nobody, anybody पर. ठीक है, तो ये तो रूल रिकॉल किया तो रूल में क्या बताया था कि somebody, anybody, nobody, everybody के साथ अगर एल्स आ जाए तो एपस्ट्रॉफी एस एल्स पे लगा होना चाहिए, न कि somebody पर. यहां से एपस्ट्रॉफी एस को हटाना था और प्लेस कहां पर करना था, यहां. अब मेरा सेंटेंस सही हो गया. अब इसकी हिंदी को देखते हैं. वी नो इट वेल, हम लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो सफलता है जीवन में वो निर्भर करती है न सिर्फ मेरे सलाह पर बल्कि किसी दूसरे के. तो किसी दूसरे के ना, तो के लिए क्या होना चाहिए था, किसी का इंग्लिश somebody, दूसरे का इंग्लिश else, और के लिए एपस्ट्रॉफी एस else पर. आए समझ में? कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ नॉट ओनली लिखा तो आगे बट ऑल्सो होना चाहिए था. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि नॉट ओनली के साथ ये कंपलसरी नहीं है कि आगे बट ऑल्सो ही आए, बट भी आ सकता है, ऑल्सो हम हटा भी सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. द सर्वेंट इन्फॉर्म्ड द मास्टर दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द रिलेटिव्स, एपस्ट्रॉफी लगाया, हाउसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट. ठीक है, चलिए ये रूल आपको पहले नहीं समझाया गया था क्योंकि ये रूल आपको प्रोनाउन में पढ़ाना था मुझे एग्जैक्टली, लेकिन ये रूल्स नाउन में पूछा है तो आज हम समझते हैं इसे. कि नौकर ने अपने मास्टर को यह सूचना दिया कि वह अपने किसी रिलेटिव के किसी एक रिलेटिव के घर पर गया था और वहां पूरी रात रुका. ठीक है, तो इसमें गौर क्या करना है कि जब भी वन ऑफ लिखा मिले या वन ऑफ के साथ द लिखा मिले, ठीक है, और उसके बाद नाउन आए और उसके पोसेशन को समझाया जाए, वन ऑफ लिखे या वन ऑफ द लिखे और उसके बाद नाउन आए और उसके पोसेशन मतलब एपस्ट्रॉफी एस लगा देने पे वो क्या होता है, पोसेशन बताता है, पोसेसिव में चेंज आता है. तो जब भी वन ऑफ लिखे या वन ऑफ के साथ द लगाए फिर नाउन आए, नाउन पे एपस्ट्रॉफी एस लगाए, तो हम लोग इसे एपस्ट्रॉफी एस पे नहीं बनाते हैं, हम लोग इसे ऑफ में चेंज करेंगे. समझ गए? हम लोग इसे किस में चेंज करेंगे, ऑफ में.
तरीका क्या है चेंज करने का, सो देखिए, द सर्वेंट इन्फॉर्म द मास्टर दैट ही हैड गॉन टू, वह गया था, तो कहाँ गया था, हम लोग क्या करेंगे, गॉन टू द हाउस, हम लोग क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, जो एपोस्ट्रोफी है इसके बाद वाला नाउन है ना, उसे पहले लिख लेना होता है। सबसे आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी वन ऑफ द के साथ नाउन दे, एपोस्ट्रोफी दे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एपोस्ट्रोफी के ठीक बाद में जो नाउन होगा उससे हम सबसे पहले प्लेस कर लेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हाउसेस को हाउस सिंगुलर नाउन लिखकर यहां पर प्लेस कर लेंगे। समझ में आया? और फिर क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, गॉन टू द हाउस, सॉरी यहां द भी लगाएंगे, गॉन टू द हाउस, और सेंटेंस किस में चेंज जाएगा, गॉन टू द हाउस। अब हम लिखेंगे इसको ऑफ वन ऑफ द रिलेटिव्स, जो सेंटेंस था उसे पूरा रिवर्स कर देंगे। आई समझ में? फिर से समझिए कि जब भी वन ऑफ लिखे या वन ऑफ द लिखे, उसके बाद नाउन आए, नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दे, तो हमें क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस के ठीक बाद वाले नाउन को सबसे शुरुआत में रख लेना है, ठीक है, वन ऑफ के भी पहले। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन ऑफ के बाद पहले क्या कर लेंगे, सॉरी हाँ, वन ऑफ के पहले क्या करेंगे, नाउन को रखेंगे, और बाद वाले को हम लोग प्लूरल फॉर्म में वैसे ही यूज करेंगे। ये मेरा हो गया करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस क्या बना, द सर्वेंट इन्फॉर्म द मास्टर दैट ही हैड गॉन टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द रिलेटिव्स एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। ये मेरा सही सेंटेंस हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई विजिटेड संजय's एंड मान्यता's हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। गौर कीजिए, आपको यह समझाया गया था कि जब कभी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और दोनों पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, तो ठीक इसके बाद में आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। गौर कीजिए, यहाँ संजय सिंगुलर नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस लिखा, फिर एंड लिखा, फिर मान्यता सिंगुलर नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस लगाया, दैट मींस दोनों सिंगुलर नाउन है, दोनों पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग आने वाला नाउन क्या होना चाहिए था, प्लूरल फॉर्म में, यहाँ हाउसेज होना चाहिए था, लेकिन लिखा हाउस है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली देखना है कि आखिर ये हाउसेस को हाउस को हाउसेस करें या इन दोनों में से किसी एक में से एपोस्ट्रोफी एस को हटाएं, दोनों में क्या करना सही होगा। तो हम लोग पहले सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। गौर कीजिए, आई विजिटेड संजय's एंड मान्यता's हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल। कपल का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो निश्चित सी बात है कि संजय और मान्यता कौन है, दोनों हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। तो जब दोनों का घर अलग अलग तो हो नहीं सकता जब हस्बैंड वाइफ है, तो ठीक है, तो दोनों का घर क्या होगा, एक ही होगा ना, एक होगा। दैट मींस हाउस यहाँ सिंगुलर सही यूज किया है, गलती कहाँ है, इन्हीं दोनों में। तो हमें क्या करना था, जब नाउन सिंगुलर यूज करना है तो एपोस्ट्रोफी एस किस पे होता है, बाद वाले पे, पहले वाले पे गलत है। तो हमें गलती कहाँ लेना होगा, यहाँ संजय में से एपोस्ट्रोफी एस हटाना होगा, यहाँ सिर्फ संजय लिखना होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, आई विजिटेड संजय एंड मान्यता's हाउस। ये हो गया मेरा सेंटेंस सही है, समझ में। चलिए नेक्स्ट, वी स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट। गौर कीजिए, रूल क्या बताया गया था कि आईएनजी के पहले, आईएनजी मतलब V4, ठीक है, जेरेंड होता है। आपको क्या बोला गया था कि आईएनजी के पहले अगर प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन अपने पोसेसिव केस में होता है, ठीक है। और वो पोसेसिव का केस कौन सा बताया गया था, पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर आपको याद हो तो आपको याद मतलब होना चाहिए कि आईएनजी के पहले हम लोग कौन से केस का यूज करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब गौर करके देखिए, वी स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट। जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो बस हिंदी निकालना है, हिंदी सही आया मतलब सेंटेंस सही होगा, हिंदी गलत आया तो हम इसे गलत लेंगे, हम उसको किस में चेंज कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। अब हिंदी निकालिए, वी स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट। हम लोगों ने उसका देर रात बाहर जाना बंद कर दिया। हम लोगों ने उसका देर रात बाहर जाना बंद कर दिया, क्योंकि स्थिति जो शहर की है बहुत ही टेंस थी। अब बताइए हिंदी सही है या गलत, हम लोगों ने उसका देर रात बाहर जाना बंद कर दिया। हिंदी तो सही आ रहा है, हिंदी सही आ रहा है मतलब मेरा सेंटेंस क्या है, नोइड होगा, ठीक है, डाउट नहीं है। अगर गलती देना होता तो यहां क्या देगा, सो देखिए हिम कर देगा।
ये भी सेंटेंस सही लगेगा पढ़ने में। वी स्टॉप्ड हिम गोइंग आउट लेट एट नाइट, हम लोगों ने उसे देर रात जाना बंद कर दिया। हिंदी सही है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे वी स्टॉप हिम गोइंग आउट लेट एट नाइट, सही लग रहा है, लेकिन जब हिंदी निकालेंगे तो हिंदी गलत आएगा। हिंदी क्या निकलेगा, हम लोगों ने उससे देर रात जाना बंद कर दिया। उससे देर रात जाना बंद कर दिया होगा सही? नहीं, मतलब ये गलत था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आंसर कहां ले लेंगे? बी में, क्योंकि आईएनजी के पहले मेरा पोसेसिव आना चाहिए था और पोसेसिव से हिंदी सही आ रहा है, मतलब ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट्स ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। गौर करके देखिए, ये सेंटेंस भी आपको पढ़ने में सही लगेगा। सही इन द सेंस बोल रहा है जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बोस्ट मतलब डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, देश का, वो इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, अब हिंदी तो ऐसे मोटा मोटी हम लोग पढ़ रहे हैं, बाई एंड लार्ज भी नहीं निकाल रहे तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें गौर करके देखिए, ऑफ लिखा और आने वाले नाउन में अपस्ट्रॉफी एस लगाया। तो जब भी नाउन में अपस्ट्रॉफी एस लिखा हो और उसके पहले ऑफ आ जाए तो रूल क्या बताया गया है कि हिंदी कीजिए। और देखिए 2 बार काके की आ रहा है या नहीं। अगर 2 बार काके की आएगा तो ये सही होगा। अगर 2 बार काके की नहीं आया हिंदी बोलने में तो अपस्ट्रॉफी एस हटेगा। हिंदी निकालिए, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। अब हिंदी क्या निकलेगा? देश की आर्थिक स्थिति। हिंदी क्या निकला? देश की आर्थिक स्थिति। तो काके की तो 1 बार आया और यहां हमने क्या किया, 2 बार के अकॉर्डिंग यूज कर लिया। मतलब गलती कहां था? यहां। एपस्ट्रॉफी एस आप हटा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बनेगा सेंटेंस? द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। ये हो गया सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एज पाकिस्तान। देखिए इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग ने सेंटेंस में एज लगाया, तो जब भी एज लिखा हो या देन लिखा हो तो समझ में आ जाना चाहिए कि कंपेयर हो रहा है। और जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो 2 सामान्य चीजों में कंपेयर करते हैं। ठीक है, 2 सामान्य चीजों में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब यहां कंपैरिजन में ध्यान से देखिएगा। इंडिया की परेशानियां, मतलब भारत की जो परेशानियां हैं, तथापि उतनी गंभीर नहीं है जितनी पाकिस्तान। भारत की परेशानी तथापि उतनी गंभीर नहीं है जितनी पाकिस्तान। होगा सही? या जितनी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए भी की आना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पे होना क्या चाहिए था? एपस्ट्रॉफी एस। और अगर आप इसको शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपैरिजन किसमें हो रहा था? इंडिया में और पाकिस्तान में। ठीक है, तो जब एज के पहले इंडिया में अपस्ट्रॉफी एस लगाया तो एज के बाद भी पाकिस्तान में अपस्ट्रॉफी एस होना चाहिए था। हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग बाद वाले को चेंज किया जाता है। तो पहले वाले में अपस्ट्रॉफी एस तो बाद वाले में भी अपस्ट्रॉफी एस। अब आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम इसी क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन लिखा गया है। जिन लोगों को ये समझ में आ गया होगा उन्हें ये समझने में काफी आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। ठीक है, बोल रहा है कि अमीर लोगों की जिंदगी बहुत तरीकों से उतनी शांतिमय नहीं है जितनी कि गरीबों की। ये सेंटेंस का हिंदी है। ठीक है, अब गौर करके देखिए, हम एज और एज लगा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देने की बात क्या है कि हमारा कंपैरिजन आखिर हो किस चीज में रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, अमीरों की जिंदगी बहुतों तरीके से उतनी शांतिमय नहीं है जितनी कि गरीबों की जिंदगी। यही तो कहेंगे ना, क्योंकि कंपैरिजन किस में हो रहा है? लाइफ ऑफ द रिच। ठीक है, तो ऑफ के पहले जो है वही मेरा सब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? द लाइफ। तो इधर भी हमको एज से जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो एज के बाद भी क्या होना चाहिए था? द लाइफ। देखिए गौर करके, किसी नाउन को, सेम नाउन को ही हम लोग आगे दैट ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कंपैरिजन किया जाता है ना तो हम लोग सेम नाउन को क्या करते हैं? ना लिखकर दैट ऑफ लिखते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, हम यहां से दैट ऑफ हटा देते हैं। ठीक है, और इसी नाउन को यहां लिख देते हैं। यहां पहले से था, गौर करके देखिए, अब पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज द
क्योंकि द था, द लाइफ ऑफ, तो एज द लाइफ ऑफ द पुअर्स। अब हो गया क्लियर। अब फिर यहाँ गौर कीजिए, क्या लिखा, ऑफ तो लग ही गया और यहाँ पे क्या लिखा, एपोस्ट्रोफी एस। तो जब हम बोल रहे हैं द लाइफ ऑफ द पुअर, द लाइफ ऑफ द पुअर, गरीबों की जिंदगी, तो यहाँ तो की एक बार आया ना, तो उस एक बार के काके की के लिए यहाँ तो द लाइफ ऑफ लिखा गया था। इसी द लाइफ ऑफ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ऑफ से। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ऑफ से, जो आपको ओरिजिनली क्वेश्चन में लिखा गया था। मतलब क्या है कि काके की के लिए तो यहाँ दैट ऑफ दे दिया, ठीक है, और हिंदी भी सही आ रहा है, तो बाद में जो एपोस्ट्रोफी एस लिखा था इसे हटना होगा। अब मेरा सेंटेंस सही हो गया है समझ में। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड दैट ही लाइक्ड हिज टीचर्स कमिंग ऑन टाइम एंड सपोर्टिंग हिम। गौर कीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आईएनजी। आईएनजी मतलब V4, और V4 के पहले अब क्या आ गया, नाउन। तो V4 के पहले प्रोनाउन है तो पोसेसिव केस, तो V4 के पहले नाउन है तो भी क्या होगा, पोसेसिव केस, ठीक है। तो पोसेसिव के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी कॉमा होना चाहिए था। बस हम यहाँ पे टीचर्स में क्या करेंगे, एस के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। हिंदी निकाल के देखिए, प्रिंसिपल ने कहा कि ही लाइक्ड हिज टीचर्स कमिंग ऑन टाइम, वह शिक्षकों के समय पर आने की को पसंद करता है, वह शिक्षकों के समय पर आने को पसंद करता है। तो शिक्षकों के आने की ना, तो शिक्षकों के लिए हो गया टीचर्स और के लिए एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आईएनजी के पहले नाउन आए, काके की का सेंस आए, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द रीसेंट सर्वे सजेस्ट्स मिनिस्टर्स मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक जो वर्ड होता है, पब्लिक और वॉल, वॉल का मतलब होता है, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में पब्लिक लिखा मिले, ठीक है, पब्लिक या वॉल, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पब्लिक में एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, पब्लिक और वॉल, भले ही इसके साथ हिंदी में काके की का हिंदी आए, मीनिंग आए, लेकिन आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है इसके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, वेरी फ्यू कैडेट्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर मतलब किसी की बातों को अनदेखा करना, ध्यान न देना, ठीक है। तो वेरी फ्यू कैडेट्स डेयर टू टर्न अ डीफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। देखिए, जब कोई नाउन दो वर्ड से या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बन जाए तो उसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मेड सर्वेंट, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो उसी तरह से वर्ड दिया कमांडर इन चीफ। तो यहाँ हिंदी क्या निकल रहा है कि बहुत कम ही ऐसे कैडेट होते हैं जिनमें हिम्मत होती है कि वो अपने कमांडर इन चीफ के आदेश को अवहेलना करे, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ के आदेश को, तो जब भी कंपाउंड नाउन आए और इसके लिए काके की बोलना हो तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा ही लास्ट वाले वर्ड पे लगाते हैं। तो लास्ट वाला वर्ड कौन है, कमांडर इन चीफ, में चीफ लास्ट आया तो एपोस्ट्रोफी एस चीफ पर लगाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हालांकि ये 10 क्वेश्चन ही समझाने में आपको लगभग 20 मिनट तो प्लस हो चुका है, तो मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। हालांकि 15 क्वेश्चन मुझे समझाना था, लेकिन मैं आज 10 ही समझा रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यह क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी। बाकी क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में होना ही है। तो मैं आज का वीडियो बस 10 क्वेश्चन पर ही सबमिट कर रहा हूँ, दैट मीन्स एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद यही है कि आप इसे देखेंगे, ना समझ में आए तो दोबारा देखेंगे, समझेंगे, अपना फीडबैक जरूर से दें ताकि मैं उसको और भी, मतलब कि मैं जो वीडियोस है उसको और इम्प्रूव करके डाल सकूं, ठीक है। बाय।